जो आज तुम जमात में एक नई सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारी सबक का नाम है सबक नंबर 10, शेख 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 अल हिंद मौलाना मोहम्मदुल हसन, जिसके मुसन्निफ है इदारा। तो आइए, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 10, अपनी जमात में हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 10, शेख 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 अल हिंद मौलाना मोहम्मदुल हसन। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, माजी में हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी की हुकूमत रही, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ इब्तदाई से जंगें लड़ी गई है। जैसे माजी में आपने सुना होगा, जब आप भी पैदा नहीं होंगे, आपके अम्मी अब्बू भी नहीं पैदा होंगे, आपके दादा के बाप दादा, उन्होंने अंग्रेज़ों को देखा होगा जब हमारे हिंदुस्तान मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को हमारे मुल्कों पर कब्जा कर लिया था। उनके उनके उनकी हुकूमत हुआ करती थी। उन्होंने हम पे बहुत ही लाठी चार्ज किया था। उन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर काफ़ी जुल्म किया था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों से बचाव के लिए हमने काफ़ी जंगें की, काफ़ी लड़ाइयाँ की। 1757 में सिराजुद्दौला ने और 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। अभी 1757 में साजिदौला ने, 1799 टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से डट कर मुकाबला किया। उनके बाद में मुख्तलिफ आज़ादी पसंद अफराद अगरा अपने तौर पर कोशिशें करते थे। जैसे तरह तरह के लोग, अच्छे लोग भी आने लगे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे भगत सिंह, सुखदेव। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया हमारे हिंदुस्तान मुल्क से। 1857 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए 1857 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों ने हथियार उठाए। जैसे जब उनका जुल्म ज़्यादा सहने लगे, तो हमने एक फ़ैसला कि हमें इस अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भगा देना चाहिए, कि हमें भी कुछ हथियार उठाना चाहिए। फिर सिलसिला चलता रहा। इस तरह कई तहरीकें मुल्क की आज़ादी के लिए कोशा रही। उनमें मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मदुल हसन की रेशमी का रुमाल तहरीक भी काबिल ज़िक्र है। इसी तहरीक के सदशाला जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाजे को मौलाना की यादगार के तौर पर उर्दू दरवाज़ा का नाम दिया गया है। ज़ैल के मखदूम में मौलाना की ज़िंदगी कारनामों का तस्करा किया गया है। अभी उन्होंने इस सबक में किसके बारे में बताया कि जैसे हमारा हिंदुस्तान मुल्क पहले हमारे हिंदुस्तान मुल्क पहले अंग्रेज़ों को कब्जे में था, अंग्रेज़ी की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने हम हिंदुस्तानियों पर काफ़ी जुल्म किया, उन्होंने हमें बहुत सताया। लेकिन बाद में हमने फैसला कि हमें हथियार उठाना चाहिए, हमें उनसे जंग करना चाहिए, ताकि ये अंग्रेज़ जो है हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भाग जाए, हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद कर दे। इस तरह यहाँ पे जब उनमें मुजाहिद आज़ादी और मौलाना मोहम्मदुल हसन ने, उनका भी काबिल ज़िक्र, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस जंग में काफ़ी हिस्सा लिया। तहरीक के सदस्य शाला जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाजे को मौलाना की यादगार के तौर पर, जैसे जो मौलाना मोहम्मदुल हसन की रेशमी है, मौलाना मोहम्मदुल हसन है, जो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के जिसमें हिस्सा लिया, तो उनकी यादगार पर तौर पर उर्दू दरवाज़ा नाम दिया गया है, यादगार के तौर पर। जैसे उनका तहरीक सदस्य साला जश्न के मौके पर दारुल उलूम के देवबंद के एक दरवाजे को मौलाना मोहम्मदुल हसन का नाम दिया गया, उर्दू दरवाज़ा का। ज़ैल के मज़मून में मौलाना की ज़िंदगी कारनामों का तस्करा मौजूद है, जैसे उनके बारे में बयान किया गया। शेकुल हिंद मौलाना मोहम्मदुल हसन। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए काफ़ी मेहनत की। जंग आज़ादी हमारे मुल्क की तारीख का अहम मोड़ है। इस कदर वसी इलाके में फैले हुए कुदरती दौलत से माला माल मरदूम खेज मुल्क को अंग्रेज़ी हरगिज़ छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप भी पैदा नहीं हो बच्चों, आपके अम्मी अब्बू भी नहीं होंगे, लेकिन आपके बाप दादा ने, उन्होंने अंग्रेज़ों को देखा होगा। जब अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान मुल्क में आए, वो तिजारत करने आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान मुल्क पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान मुल्क में वो हुकूमत करने लगे। जब उन्होंने हमें सताना शुरू किया, हम हिंदुस्तानियों मुल्क पे ज़्यादा लोगों पर काफ़ी जुल्म करना शुरू कर दिया, तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनसे जंग की, मुकाबला किया कि हमें हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आप लोग छोड़ दो, आप लोग यहाँ, उन्होंने भगाने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे जो हमारे जो बहादुर थे, रहनुमा थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हम अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान में भगाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ से चले जाए, हमारे मुल्क को आज़ाद कर दे। आज़ादी के मुताले जब मुल्क को गुलामी से निजात दिलाने के अंग्रेज़ों से बरसे बेकार हुए, तो इस तरह से सताया गया। इनके घर बार लूट गए, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, हज़ारों लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए। आज़ादी के लिए जद्दोजहद में मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद हसन भी शामिल है, जिन्हें शेखुल हिंद के लक़ब से याद किया जाता है।
अभी आपने देखा कि कैसे जो अंग्रेज लोग हैं हमारे हिंदुस्तान मुल्क में वो हुकूमत कर रहे, उन्होंने हुकूमत कर रहे थे हमारे हमारे हिंदुस्तानों पे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पे कब्जा किया था, लोगों को सता रहे थे, हिंदुस्तानी लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, उन्हें जेल जेल में बंद कर दिया था, उन्हें कई लोगों को फांसी की सजा दे दी, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। यहाँ पे लोग परेशान हो गए थे कि अब इन अंग्रेजों की जुल्म से हम कैसे रिहा होंगे। तो आज़ादी की जद्दोजहद में जो हमारे जो मौलाना हैं, मुजाहिद आज़ादी मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मदुल हसन भी शामिल है, जिन्हें शेखुल हिंद का लक़ब दी इससे याद किया जाता है कि उन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए काफ़ी अहम काम किया है। मौलाना मोहम्मदुल हसन 1851 में बरेली में पैदा हुए। मौलाना मोहम्मदुल हसन 1851 में बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद मौलाना मोहम्मदुल हसन 1851 में बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद जुल्फ़कार अली बरेली में मुलामत के सिलसिले में मुकीम थे। अभी जो मौलाना मोहम्मद 1851 में बरेली में पैदा हुए, जैसे वो हिंदुस्तान में से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद जुल्फ़कार अली बरेली में मुलामत के सिलसिले में मुकीम थे, जैसे उनके वालिद वहाँ पे बरेली में नौकरी कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद हसन ने मशहूर मदरसा दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। जैसे मौलाना मोहम्मद हसन ने वहाँ के मशहूर मदरसे तालीम उनमें उन्होंने हासिल की। उन्हें उस मदरसे का अव्वलीन तालिब इल्म होने का शर्फ भी हासिल था। इस मदरसे में 1857 से उन्होंने 25 रुपये उस मदरसे में 1857 से उन्होंने 25 रुपये मावा तनख्वाह पर तदरीस का आगाज़ किया। जैसे उस ज़माने में 1875 में माफ़ करना, इस मदरसे में 1875 में और 1885 से उन्होंने 25 रुपये माह तनख्वाह में तदरीस का आगाज़ किया। जैसे उस ज़माने में 25 रुपया मतलब पगार रहती थी, 25 रुपया जो तनख्वाह रहती है। जैसे आज का ज़माना तो काफ़ी बढ़ गया है कि लोगों की पगार 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख होती है आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में। लेकिन उस ज़माने में 1875 में मौलाना मोहम्मद हसन की तनख्वाह कितनी थी? 25 रुपये माहवारा, मतलब 25 रुपया महीना का महीने महीने में कमाते थे। बहुत जल्द सदर मदरस और शेखुल हदीस के अहद पर फायजे हुए। जैसे बहुत जल्द वो उन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट हासिल हो गई और उन्हें शेखुल हदीस के अहम अहदे पर फायज हो गए। इस ज़माने में इनकलाब की हवाएं चल रही थी। मौलाना महमूद हसन ने अपने तलबा साथियों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया, उन्हें वतन वजीज़ की खातिर कुर्बानियाँ देने पे आमदा किया। जैसे इस ज़माने में इनकलाब की हवाएं चल रही थी कि हमें हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद करवाना है, तो उन्होंने बच्चों को यही नसीहत दी कि थी हमने अपने दिल में आज़ादी का जज्बा दिलाया कि हमें अपने वतन से काफ़ी प्यार है, हमें वतन, अगर हमारी वतन पे कोई वहाँ आ जाए तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। तो हमें अपने वतन को अंग्रेज़ों की जुल्म से बचाना है, उन्हें हमारे मुल्क से भगाना है। बचपन ही से मौलाना ये देख रहे थे कि आवाम उनके साथ उलमाए कराम अंग्रेज़ों के जुल्म का निशाना बनते आ रहे हैं। जैसे उन्होंने बचपन से देखा कि जो अंग्रेज़ लोग थे लोगों पे काफ़ी जुल्म कर रहे थे, लोगों को काफ़ी सता रहे थे, लोगों को खाना नहीं दे रहे थे, लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई दे रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे, जेल में बंद कर दे रहे थे। तरफ इब्लिस और बिलकाने के दिल दहलाने के वाले वाक़यात ने इनका आराम चैन हराम कर दिया। वो नताइज के परवाह किए बगैर इनकलाब की राह पर चल पड़े। जैसे वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते। वहाँ के लोग काफ़ी अंग्रेज़ों की हुकूमत से परेशान थे, लोगों पे अंग्रेज़ हुक्मरान थे, लोगों पे जुल्म कर रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे, लोगों को जेल में बंद कर रहे थे, लोग खाना पीना नहीं दे रहे थे, लोग फांसी पे चढ़ा दे रहे थे, बच्चे बेचारे बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान थे। तो यहाँ पे जो मौलाना महमूद हसन वो सब इन सब चीज़ों के हालातों को देखकर वो उन बच्चों को आज़ादी, मतलब बच्चों को अंदर वो यही जज्बा देते थे कि हमें हमारे हिंदुस्तान मुल्क को अगर बचाना है, अगर उन्हें एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमें ये अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से भगाना होगा, हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। मौलाना महमूद हसन ने अपनी अमली ज़िंदगी मौलाना मोहम्मद हसन ने अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में तय कर लिया था कि हम अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल के रहेंगे। मतलब मौलाना मोहम्मद ने अपनी अमली ज़िंदगी में आगाज़ कर लिया था कि हम अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल कर रहेंगे। उनके मकसद के तहत वो आखिर दम तक जद्दोजहद करते रह गए। जैसे वो उनका यही मकसद था कि अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से निकालना है, उन्हें भगाना है, कि ये हमें हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद कराना है अंग्रेज़ों की हुकूमत से। उन्होंने बरतानी हुकूमत का तख्ता पलटे की खातिर मुसल्लह इंकलाब का मंसूबा बनाया। इसमें उनके साथ देने वाले मौलाना अबीदुल्ला संदी
मौलाना मोहम्मद मियाँ ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जैसे हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मौलाना मोहम्मद हसन, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना मोहम्मद मियाँ ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों की हुकूमत से बच जाए। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया जब 1915 में जर्मनी तुर्की के साथ उलझा हुआ था, मतलब पहली जंग कब हुई? 1915 में, जब जर्मनी तुर्की के साथ उलझा, दोनों के बीच एक जंग होने लगी। हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत खतरे में थी। हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत खत्म थी, मतलब उनके हम अंग्रेज़ लोग हमारे हिंदुस्तानियों पर लोग काफ़ी जुल्म कर रहे थे, उन्हें सता रहे थे, मार पीट रहे थे, सजाए मौत दे रहे थे, फांसी की सज़ा दे रहे थे। मौलाना ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी कोशिशें तेज़ की। उन्होंने अपनी शागिर्द मौलाना अब्दुल्ला सिंधी को काबुल भेजा भेजा कि काबुल भेजा भेजा था कि वो अफगानिस्तान और आज़ाद कबाइल से तरक्की के लिए हमायत हासिल करने की कोशिश करे। खुद हिजाज रवाना है। उस वक्त तुर्की की तरफ से गालिब पाशा हिजाज के गवर्नर थे। मौलाना ने जो तहरीरें हासिल की, इनमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के मंसूबों और फौजी करारियों का जिक्र था। गालिब पाशा की पहली तहरीर में हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से बरतानिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान था, जिसमें तरक्की ने शिरकत का यकीन दिलाया था। मौलाना ने रेशमी कपड़े पर इस पैगाम को नकल किया, एक संदूक में रखकर हिंदुस्तान भेजा। इस तहरीक के पैगामात को भिजवाने के लिए रेशमी कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल किए गए, इसलिए वो रेशमी रुमाल तहरीक कहलाई। इसका मकसद आज़ादी के लिए जाने वाली जद्दोजहद को अंग्रेजों से छुपाए रखना, इसके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद हासिल करना। जैसे यहाँ पे जो मौलाना महमूदुल हसन थे, वो अपने 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 जो शागिर्द मौलाना अब्दुल्ला सिंधी को काबुल भेजा, ताकि अफगानिस्तान के लोग को ये आगाह कर सके हमें अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भगाना है, क्योंकि उनका जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करते, हम बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तानी लोगों पर काफ़ी, बच्चे बूढ़े जवान पर, औरतों पर काफ़ी जुल्म कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें जेल में कैद कर रहे, उन्हें खाना नहीं दे रहे, उन्हें फांसी दे रहे हैं, उन्हें उनका अब जुल्म अब बर्दाश्त करने के बोलते हैं ना के काबिल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक गालिब पाशा की तहरीरी हिंदुस्तान के मुसालिफ बरतानिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, जिसमें तिरकत की शामिल थी। मौलाना ने रेशमी कपड़े पर इस पैगाम को नकल किया। जैसे पहले के ज़माने में टेलीफोन या मोबाइल वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे, तो मौलाना ने इस रेशमी कपड़े में उन्होंने अपनी तहरीर लिखी, आप देख सकते हो, रेशमी कपड़े पे इस पैगाम को नकल किया। जैसे पहले के ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि हम एक दूसरे को पैगाम आसानी से भेजा, या तो कोई खत के ज़रिए हम लोगों को पैगाम भेजाते थे। तो उन्होंने क्या किया, मौलाना ने रेशमी कपड़ों में इस पैगाम को नकल किया, मतलब एक रेशमी का जो कपड़ा था उस पर अपना पैगाम को नकल किया और एक संदूक में रखकर हिंदुस्तान भेजा कि ये जो मैसेज है उन तक भेजाना। तो हम देखेंगे तहरीक शेखुल हिंद अंग्रेज़ों की सरकारी ज़बान में, रेशमी खतूत साजिश केस, और कौन क्या था, महफूज रिकॉर्ड का उर्दू तर्जुमा, मर्तबा मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब, नाशिर अलजमिया तक नाशिर अलजमिया बुक डिपो, कासिम जान स्टरेट, दिल्ली। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलाना ने रेशमी कपड़े में इस तहरीर को लिखा, एक संदूक में रखकर हिंदुस्तान भेज दिया। तहरीक के पैगाम बजाने के लिए रेशमी कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल किए गए, इसलिए ये रेशमी रुमाल तहरीक कहलाई। इसका मकसद आज़ादी के लिए जाने वाले जद्दोजहद अंग्रेज़ों से छुपाए रखना, इसके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद हासिल करना भी था। जैसे यहाँ पे पहले ये टेलीफोन, मोबाइल, ये सब तो नहीं थे कि हम कैसे बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे खत का इस्तेमाल करते थे, तो मौलाना ने रेशमी के कपड़े में अपनी, मतलब जो भी उन्हें पैगाम देना था, उन्होंने इस पैगाम को लिखा और यहाँ पे उन्होंने किसको भेजा, मतलब एक संदूक में रख दिया। और तहरीक के पैगाम में जाने के लिए, मतलब लोगों को, आगाह किया कि हमें इस मकसद को आगे बढ़ाना है, कि हमें अंग्रेज़ों को या हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भगाना है। मौलाना महमूदुल हसन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक पूरी टीम तैयार कर रखी थी। जैसे उन्होंने पूरा सलाह मशवरा करके उन्होंने एक पूरी टीम तैयार कर दी। इस तहरीक में शामिल लोगों को यकीन था कि जंग की राह इख्तियार किए बगैर अंग्रेज़ों को इस मुल्क से बाहर निकालना मुमकिन नहीं, इसलिए जंगी सामान इसलाह हासिल करना ज़रूरी था। जैसे मौलाना महमूदुल हसन ने एक पूरी टीम तैयार की थी। उन्होंने यहाँ पे जैसे उन्होंने जंग का उन्होंने एक प्लानिंग की थी, सलाह मशवरा किया था कि अगर हमें अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान मुल्क से बाहर निकालना तो मुमकिन तो नहीं, अगर उन्हें हमारे हिंदुस्तान मुल्क से निकालना तो हमें काफ़ी जंगी सामान रखना होगा, काफ़ी हथियार रखने होंगे, कि इस तरह से वो भागने वाले नहीं हैं।
मौलाना ने 1915 में हिजाज का सफर इख्तियार किया। हिजाज से बगदाद और बलूचिस्तान होते हुए सरहद के आज़ाद कबाइल तक पहुंचना चाहते थे। जंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मिस्र, जैसे मौलाना ने 1915 में हिजाज का सफर इख्तियार किया कि वो हिजाज के सफर के लिए आ रहे थे कि हिजाज से बगदाद बलूचिस्तान होते हुए सरहद के आज़ाद कबाइल के तक पहुंचते जाते। जंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मिस्र, फिर वहां से माल्टा ले जाकर वो नजरबंद कर दिए गए, इसलिए मौलाना को असीर माल्टा के नाम से भी याद किया जाता है। 3 बरस 7 माह की कैद के बाद 8 जून 1920 को मुंबई पहुंचा कर उन्हें रिहा किया गया। इस मौके पर तमाम कौमों के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। उन्हें शेखुल हिंद का लक़ब दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का संग बुनियाद रखा। जैसे वो जब ये सफ़र के लिए आ रहे थे यहाँ पे, हज के बाद बगदाद बलूचिस्तान का सरहद वो पार कर रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर वहाँ से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर इसलिए मौलाना को मतलब वहाँ पे माल्टा के लिए भी जाते, वहाँ पे उसे असीर माल्टा कहा जाता है। 3 बरस और 7 माह तक उस जेल में रहे। फिर वहाँ पे उन्हें रिहाई कब मिली? उन्हें 8 जून 1920 को मुंबई आके पहुँच गए तो उन्हें रिहाई मिली। इस मौके पर उन्हें उनका इस्तेबाल रखा गया, एक जश्न रखा गया जिन्हें शेखुल हिंद का लक़ब दिया जाता है। फिर उन्होंने उनके बाद जामिया इस्लाम का वहाँ का संग बुनियाद रखा। मौलाना महमूद हसन रेशमी रुमाल तहरीक के रूह रवा थे। इस तहरीक ने चूँकि आज़ादी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया, इसलिए इसे तहरीक के सदर शाला जिसम के मौके पर हुकूमत ने मौलाना महमूद हसन की खिदमत के एतराफ़ में एक डाक टिकट जारी किया है। मौलाना अपने वतन की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहे और 30 नवंबर 1920 को 70 साल की उम्र में वो इस जहाने फ़ानी से कोच कर गए। जैसे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में के लिए काफ़ी अहम काम किया कि जैसे उन्होंने ये जारी किया था कि हम रेशमी के कपड़ों में हम अपने पैगाम को लिखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुंच सके। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, रेशमी कपड़ों में हमारा पैगाम जाए। फिर यहाँ की हुकूमत ने जब उन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए काफ़ी अहम काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने काफ़ी खिदमत की, तो हमारे हुकूमत ने उनके लिए एक जश्न कायम किया। उनकी खिदमत के लिए एक जश्न एक वो होता है, एक जश्न उनका एक जश्न रखा गया उनकी खिदमत के लिए। उनके जश्न के उनकी यादगार के लिए उन्हें मौलाना मोहम्मद हसन की खिदमत के एतराफ़ के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया। फिर मौलाना अपना मोहम्मद हसन हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी अहम काम किए, काफ़ी मरते दम तक वो जद्दोजहद करते रहे। फिर आखिर 30 नवंबर 1920 को 70 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उनके लिए काफ़ी अहम रोल अदा किया है। तो आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे। सबक में हमने कैसे देखा कि अंग्रेज़ हमारे जो लोग थे हमारे हिंदुस्तान मुल्क पे कब्ज़ा किए थे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने के जो बहादुर इंसान थे जैसे भगत सिंह, शेख मौलाना महमूद हसन, ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बहादुर इंसान ने हमने डट के मुकाबला किया, अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भगा दिया और हमारा हिंदुस्तान मुल्क अंग्रेज़ों के चंगलों से आज़ाद हो गया। तो आइए इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। मानी इशारात। मरदुम खेज वो मकाम जहाँ काबिल और बहादुर लोग पैदा हो। शेखिल इल्म हदीस के अताज़ा के सदर। हिजाज अरब का वो हिस्सा जिसमें मक्का, मदीना, ताइफ शामिल हो। मुसल्लह के इंकलाब हथियारों का इस्तेमाल करके हुकूमत को बदलने के लिए जंग करना। शेखिल हिंद हिंदुस्तान का सरदार। असीर माल्टा जजीरे माल्टा का कैदी। जजीरे माल्टा का कैदी।